ज़ाहिद हामिद साहब ने तो ये तक कहा कि तो बच्चों की जो वीडियो गेम होती ग्राफिक वो निकाल के दिखाइए, तो गए कोई नहीं है। वो इतना मजाक उड़ रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनका। मैं और खुद सामने जो बैठे थे सर डॉक्टर बासित जो वहां पे हाई कमिश्नर रह चुके हैं इंडिया में, अम्बेसडर साहब, बिल्कुल इतना मजाक उड़ा है इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनका, आप सोच नहीं सकते। मिशन चंद्रयान 3 कल चांद पे कामयाबी से लैंड कर गया, उनको मुबारक हो। की बदनसीबी बाथरूम्स नहीं है। हिंदुस्तान का तारीखी तरीन शहर, मुकद्दस शहरों की मैं बात नहीं कर रहा, मथुरा है, काशी है, बनारस है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन तारीखी दिल्ली को दुनिया रेप कैपिटल कहती है। एक दिन में मैं देखें जो सच है वो बोलना चाहिए। एक दिन में 13,000 करोड़ का जो इजाफा हुआ है, सिर्फ एक दिन में उनकी जो सी स्पेस मार्केट है उसकी वैल्यू में, वो आज हमारे से ज्यादा अच्छे हैं। जो हमारे वो मुसलमान है, जो हमारे पीछे बड़े रह गए थे, वो उनकी ना जिनकी फैक्ट्री है, पैटे वाला बनाते हैं, खुशहाल है, उनकी माल जान इज्जत। जो इस वक्त 1.5 बिलियन लोगों ने टीवी के साथ जुड़ के भारत के नारे लगाए, भारत के झंडे लहराए, तो जो उनको नेशनलिज्म का। आपको पता है ज़ैद हामिद ने चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद किस तरीके से बातें की, और बातें किसके सामने की? अब्दुल बासित के सामने। अब्दुल बासित पाकिस्तान के भारत में राजदूत रह चुके हैं, उनके सामने बातें की, और ऑब्वियसली इस चीज़ का काफ़ी मजाक उड़ रहा है। ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि किस तरीके से दोनों का मानसिक संतुलन किस तरीके का है, किस तरीके का हेट है। और हसन निसार तो मेरे हिसाब से इनकी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है। ज़ैद हामिद का तो एक इमेज ही है भारत में किस तरीके का। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं डिटेल में बात इन दोनों के बारे में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट। साहब ने तो ये तक कहा कि तो बच्चों की जो वीडियो गेम होती ग्राफिक वो निकाल के दिखाइए, तो गए कोई नहीं है। वो इतना मजाक उड़ रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनका। मैं खुद सामने जो बैठे थे सर डॉक्टर बासित जो वहां पे हाई कमिश्नर रह चुके हैं इंडिया में, अम्बेसडर साहब, बिल्कुल इतना मजाक उड़ा है इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनका, आप सोच नहीं सकते। पता नहीं कैसे लोग इस तरह के, और डॉक्टर बासित चले, और दूसरे हजरात को मैं तो इतना मैंने नहीं सुना उनको, लेकिन ये कि उनके बारे में भी कंट्रोवर्सीज हैं, कई उनके पहले भी बयान कंट्रोवर्सी वाले हैं, लेकिन डॉक्टर बासित साहब पे मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो किसी ऐसे शख्स के सामने बैठ के हंसेंगे और भारत का ये इस तरह मजाक उड़ाएंगे। खुदा रहा ये जिस तरह वो पहले कहते हैं जी हमें तो चांद की जरूरत नहीं, हमारे तो झंडे पे चांद है। यार कैसी बातें कि तरक्की होते देख के मुंह दूसरी तरफ कर लेने से दूसरे की तरक्की रुक जाएगी। मेरे जैसे बंदे पे क्रिटिसाइज कर दो, मैं तो ये कहता हूं कॉपी करो उनको यार। और मैं कहता हूं ठीक है, तुम्हें इतनी ज्यादा नफरत है उनके साथ, बांग्लादेश की कॉपी कर लो यार, बांग्लादेश की कॉपी। चांद पे आपको बताऊं, एक दिन में मैं देखें जो सच है वो बोलना चाहिए। एक दिन में 13,000 करोड़ का जो इजाफा हुआ है, सिर्फ एक दिन में उनकी जो सी स्पेस मार्केट है उसकी वैल्यू में। आगे कितना बेहतरीन की तरफ जा रहा होगा। 600-700 करोड़ का उनका एक ये यार चांद पे जाके उसने कोई जो है ना झंडा नहीं उखाड़ लिया। इंडिया से हम आज भी ऊपर हैं। वो किस सेंस में? वो किस सेंस में जो है ना JF Thunder 17 बना के हम बेच रहे हैं। अच्छा, वो जो है ना अपनी दिफाई जरूरियात का सामान खरीद रहा है। चांद पे जाके उसने क्या उखाड़ लेना है? इन्होंने बोला आज भी हम इंडिया से हर चीज में आगे हैं। आपको लगता है ऐसा? हकीकत ये है कि भाईजान हम इंडिया से कम से कम 100 साल पीछे हैं। ये आप इनकी बात को एग्री करेंगे? तो भाई वो अगर इन चीजों में देखेंगे जो है ना, वो अपनी जो है ना वो इकोनॉमी में हमसे आगे है। सर और किस में आगे होना है? हमने दिफा क्या करना जब तक हमारी मीशत मजबूत ना होगी, इकोनॉमी ना बेहतर होगी। 660 मिलियन डॉलर इंडिया के खजाने में मौजूद है। हमारे पास सिर्फ $1 अरब है जो वो भी मांगे तांगेंगे। मेरी बात सुने ना भाईजान, मेरी बात सुने। एप्पल कंपनी उधर आ गई है, दुनिया की सस्ती गाड़ियाँ वो बना रहा है। किस चीज़ में कमी है उसके? हर चीज़ उसके पास है। चांद पे वो पहुंच गया, $231 मिलियन उसको जो है ना इससे इनकम आएगी, जहाँ पे आज तक अमेरिका नहीं पहुंच सका। चांद के उस हिस्से में पहुंचा, रशिया नहीं पहुंच सका, जहाँ तक रशिया नहीं पहुंच सका। तरीक एरिया में जहाँ पे गैस भी है, बिजली भी है, पानी भी है। तो उन्होंने क्या चांद पे पहुंच के क्या कर लिया? इन्होंने ये बोला है चांद पे पहुंच के वो हमारे ऊपर नजर रखेगा सैटेलाइट के जरिए। मैं अपने नाना जान को इंडिया के लिए छोड़ देंगे या ट्रेन में बिठाने के लिए, पुरानी बात है। हमने अपना 100 रुपये दिया तो हमें इंडिया के 110 मिले थे। आज हम 300 देंगे तो हमें 100 रुपये मिलते हैं इंडिया के। ये हालात है। यानी आपके नाना जान इंडिया से बिलोंग करते हैं? हम खुद इंडिया से ही, हम सब हम पानीपत से, इंडिया से महाजन हैं। वो हमारा दुश्मन है। अगर हम अपने मुल्क में रह के इंडिया की तारीफें करें, वो ऐसे कर गया, वो ऐसे कर गया,
65 में हमने उसको दावत दी थी आओ पाकिस्तान पे हमला करो। हमारे जो परदादा थे ना उनके भाई कुछ रह गए थे इंडिया में, ठीक है। वो आज हमारे से ज्यादा अच्छे हैं। जो हमारे वो मुसलमान है, जो हमारे पीछे बड़े रह गए थे, वो उनकी ना जीन की फैक्ट्री है, पैटे वाला बनाते हैं, खुशहाल है, उनकी माल जान इज्जत सब कुछ महफूज है। इंडिया में वो ज्यादा महफूज है। क्या कहते हैं कि भाई हम तो वहाँ पे खुश उनके हैं। जब पूछते हैं ना हम खाने पीने के दावल दाल चीनी आटे का गोश्त का दूध का भाव, हम तो सर पे हाथ रख लेते। चांद पे जो चंद्रयान 3 उतरा है, इससे पहले रशियन जो कि पहले चांद के ऊपर जा चुके हैं, उनका लूनर 3 जो था वो नाकाम हो चुका था। और $75 मिलियन में चांद पर जाना, उसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि स्पेस ट्रैवलिंग सारी जो है पूरी दुनिया से भागकर इंडिया चली जाएगी। इस वक्त 2 कंपनियां जो हैं वो स्पेस के ऊपर कमर्शियल ट्रैवलिंग शुरू कर चुकी हैं। एक रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी है और दूसरा जो टेस्ला वालों की कंपनी है, और वो बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं। आगे कमर्शियल स्पेस ट्रैवलिंग जो होगी वो भारत से होगी, उसका सबसे बड़ा फायदा होगा। और दूसरा इसका तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत की जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो उनके लोग डायस्पोरा दुनिया में जहां जहां काम करते हैं, उनकी ना सिर्फ इज्जत बढ़ी है, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है कि जो उनकी एजुकेशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जो वो लेकर आते हैं, दैट इज अ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। एक तो उसको बूस्ट मिलेगी, भारत की जो प्रोडक्ट्स दुनिया में जा रही हैं उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, और जो मैंने पहला अर्ज किया है कि जो नेशनलिज्म की वेव एक आएगी, वो भारत को खींचकर मैं समझता हूं कि इट विल ब्रिंग वेरी नेक्स्ट टू द चाइना एंड यूएसए। और अमेरिका में आपको पता है आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं, इसका फायदा भी भारत उठा रहा है। और उसमें भी चंद्रयान का जो वहां लैंड करना है, इट इज ऑलरेडी हैव टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। मैं समझता हूं कि ये इस वक्त, मैं पहले भी चौधरी साहब आपके प्रोग्राम के वसात से कहता हूं पाकिस्तानी देखने वालों को कि खुदारा आप मोदी मॉडल जो है उसको कॉपी करने की कोशिश करें, नेशनलिज्म की तरफ तवज्जो दें। इस वक्त आपका कोई इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा। आप बजाय अमेरिका और भारत भागने की बजाय आप इंडिया के मॉडल को कॉपी करने की कोशिश करें। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट जो इस वक्त नजर आ रही है कि $75 मिलियन के खर्चे पे उन्होंने भारत ने ये अचीव किया है। जो इस वक्त 1.5 बिलियन लोगों ने टीवी के साथ जुड़ के भारत के नारे लगाए, भारत के झंडे लहराए, तो जो उनको नेशनलिज्म का जो खुराक दी है मोदी साहब ने, उसके असरात आने वाले 20 से 25 सालों तक वहां रहेंगे। सर अगर बात करें कि दुनिया की जो भी सुपर पावर होती है, सबसे पहले उसे अपना लोहा मनवाना पड़ता है टेक्नोलॉजी में। चाहे हम अमेरिका की बात करें, चाहे हम रशिया की बात करें, एक टाइम में टेक्नोलॉजी में पहले वो सुपर पावर बने, उसके बाद वो इंटरनेशनल लेवल पे खुद को उन्होंने सुपर पावर डिक्लेयर किया। क्या इंडिया भी सुपर पावर की दौड़ में टेक्नोलॉजी वाइज या इकोनॉमी वाइज नजर आ रहा है? आपको लगता है आने वाले टाइम में सुपर पावर, मतलब जो टॉप 3 सुपर पावर्स होंगे उसमें इंडिया भी होगा? डेफिनेटली मैं समझता हूं कि पहले कई दफा मैंने कहा कि भारत एक रीजनल सुपर पावर बन चुका है, लेकिन अब वो रीजनल सुपर पावर नहीं है, वो ओरिजिनल नई सुपर पावर बनने की सलाहियत रखता है। वो इस तरीके से, बल्कि उसका कंपैरिजन ना अमेरिका से, बर्तानिया से, इनसे नहीं मिलता, क्योंकि उसकी वजह ये देखें भारत की एज अभी 76 ईयर्स है। 1947 में आजाद हुआ है भारत, एक कंट्री बना है। बल्कि उनकी रेस को अगर देखना तो 1991 से देखें, वहां पे जो उनका मुआशी रेवोल्यूशन था वो 1991 से शुरू हुआ है। 1991 से लेकर आज चंद्रयान 3 तक आना, मेरे ख्याल में इट्स रिमार्केबल। ये ना सिर्फ आपको पढ़ना चाहिए, पूरी दुनिया पढ़ेगी इसको फ्यूचर में। और मोदी जी ने खासकर जिस तरीके से बूस्ट दिया है नेशनलिज्म को, इसको भी बड़े अरसे तक लोग जो है पॉलिटिकल साइंस के स्कूलों में पढ़ते रहेंगे। और बिलखसूस उसमें यहाँ ये भी बताना चाहूं कि मोदी जी ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट नहीं है, मोदी जी कैम्ब्रिज ग्रेजुएट नहीं है। हमारे जो शहजादे, मुगल शहजादे आते हैं, वो तो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आते हैं, वो तो गुलामाना सोच लेकर आते हैं। एक चाय वाले के बच्चे ने अगर कंट्री को चंद्रयान 3 पे चांद पर ले गया है, तो सोचने का ये लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तानियों के लिए और सारे साउथ एशियन। चंद्रयान 3 कल चांद पे कामयाबी से लैंड कर गया, उनको मुबारक हो। अमेरिका और रूस के बाद भारत भी स्पेस क्लब में शामिल हो गया। भारत की इस कामयाबी पे आप क्या कहें? मैंने कहा ना जी, मुबारक हो, वेरी गुड, इट इज एन अचीवमेंट। लेकिन इस खित्ते की बदनसीबी, बाथरूम्स नहीं है। हिंदुस्तान का तारीखी तरीन शहर, मुकद्दस शहरों की मैं बात नहीं कर रहा, मथुरा है, काशी है, बनारस है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन तारीखी दिल्ली को दुनिया रेप कैपिटल कहती है। रेप कैपिटल। बाथरूम नसीब नहीं है, भूख, नंग, जुल्म, ज्यादती, लॉलेसनेस, ये अरूज पे है। तो चांद पे पहुंच गए हो तो बहुत अच्छी बात है। ये कुछ कौमें बददुआई हुई होती हैं, वो बड़ी इधर उधर की तोपे चलाती हैं, असल काम नहीं करती। असल काम क्या है? किसी भी हुकूमत का, किसी भी मुल्क का अपने अवाम को फैसिलिटेट करना,
उनको इज्जत देना, उनको अपग्रेड करना, उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ देना, उनको। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से ज़ैद हामिद के बारे में बात कर रहे थे साजिद तरार। साजिद तरार पाकिस्तानी हैं बट अमेरिकन नागरिक हैं, अमेरिकन मूल के पाकिस्तानी हैं और काफ़ी राय देते हैं भारत पाकिस्तान और इंटरनेशनल जो इशू है उन पर। तो इनकी भी काफ़ी तगड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, इंडियन मीडिया में भी आते हैं, आपने इनको देखा होगा। तो ये तो कह रहे हैं कि यार जो मेन अब्दुल बासित है वो किस तरीके से इस इंसान के साथ बैठ सकता है। तो शायद इनको अंदाज़ा नहीं है कि इन्होंने अब्दुल बासित ने ज़ैद अहमद के साथ काफ़ी सारे शोज़ किए हैं और अब्दुल बासित जो है वो इसी तरीके की चीज़ें, इसी तरीके की गज़वा हिंद और फलाना ठिकाना, थोड़ा सा ये क्या, ये थोड़ा सा भारत में राजदूत रहा तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर ये राजदूत ना रहता तो ये ज़ैद अहमद पार्ट 2 था। और हसन निसार की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है इंडिया में, इनके फ़ैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है। तो सुन लो भैया हसन निसार को। कई लोग कह रहे हैं सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, मेरा प्रीवियस अभी हसन निसार पे वीडियो था, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं भैया, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है। एक्चुअली में होता क्या है कि हसन निसार जब थोड़ा सा ऐसी चीज़ें होती है ना तो इनके अंदर का रेडिकल जो इस्लामिस्ट है वो निकल जाता है। मैंने बहुत पहले से फॉलो किया है इनको, तो समझ में आ जाता है। बस इनके हसन निसार के पास कोई बातें नहीं है, इनका एक लिमिटेड इनका एक डेटा है पाकिस्तान को लेके, इंडिया को लेके, दुनिया को लेके। इन्होंने जो बातें पढ़ी हैं वही रिपीट करते हैं, वही इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। पाकिस्तान के लिए ये जब से लिख रहे हैं मेरे हिसाब से वही बातें रिपीट कर रहे हैं, भारत के लिए वही बातें रिपीट कर रहे हैं। इनके पास कोई नई अपडेट नहीं है, बस सॉल्यूशन नहीं है, बस प्रॉब्लम को बताएंगे उसी तरीके से, पानी, भूख, नंग, बस ये वो फलाना ठिकाना, इसी तरीके की बात करेंगे। इसके अलावा इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। भाई सॉल्यूशन भी बताओ आप, जब आपके पास प्रॉब्लम को दिखाते हो तो सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन की बात करो तो फिर उल जलूल बातें करेंगे। पाकिस्तान के लिए बात कर रहा हूँ, भारत तो इन्होंने 2007 वगैरह में देखा, उसके बाद भारत देखा नहीं है, तो 2007 से ये ऊपर जा नहीं पा रहे हैं। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, कॉमेंट और